नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। पटना समेत 19 जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में मानसून का असर दिख रहा है। पटना समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 19 जिलों में बारिश की संभावना जताई है और कुछ जिलों के लिए चेतावनी भी जारी की है। देश के साथ बिहार के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को आशा थी कि ये किस्त जून के आखिरी महीने में आ सकती है, लेकिन जून भी बीत गई, जुलाई भी बीतने वाली है। अब तक किस्त के पैसे उनके बैंक खाते में नहीं आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 2 अगस्त को जारी की जा सकती है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी के लिए 1000 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी की जा सकती है। बिहार मतदाता सूची विवाद। आधार और राशन कार्ड को न मानने पर एडीआर की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता एडीआर ने चुनौती दी है। 25 यूनिट फ्री बिजली, लिंक पर क्लिक किया तो अकाउंट साफ। सावधान, 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल। कटिहार पुलिस ने किया अलर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का दिया आदेश। सदस्यों में ट्रांसजेंडर भी शामिल। बिहार में अब सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य में इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर बताया कि सफाई कर्मचारी के अधिकारियों की रक्षा और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए बिहार राष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली 4987 पदों पर वैकेंसी। 10वीं पास करें आवेदन। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में 4987 पदों पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकली है। 10वीं पास 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार मोतिहार के तुर्कोलिया में मीट हाउस की आड़ में शराब कारोबार। छापेमारी में 48.9 लीटर शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। अगस्त का महीना देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगात भरा हो सकता है, क्योंकि 30 से 31 जुलाई को श्रमिक मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जून महीने के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिससे बड़ा संकेत मिलेगा कि जुलाई 2025 में कितने फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ेगा। हालांकि अब तक के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार डीए में 3 से 4 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए 55 से बढ़कर 58 या 59% पहुंच सकता है। इसका लाभ 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को और 67 लाख से पेंशन भोगियों को मिल सकेगा। बिहार के 11,729 भूमिहीन परिवारों को मिलेगी खुशखबरी। पीएम आवास योजना पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमिहीन पाए गए 23,014 लाभार्थियों में से 11,729 परिवारों को भूमि आवंटित कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अररिया, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है। आधार कार्ड की जांच मोबाइल ऐप से। बिना स्कैनर ऐप के डुप्लीकेट आधार कार्ड बेकार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड क्यूआर ऐप से असली आधार कार्ड की पहचान हो सकेगी। डुप्लीकेट आधार बेकार हैं। आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बिहार में 7 दिनों में 97 हत्याएं। पीएम, सीएम, 2 डिप्टी सीएम सब बेकार, अपराधी ही असल सरकार। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 6 अगस्त से बदल रहे हैं 6 बड़े नियम। बढ़ सकता है मंथली खर्च। अगस्त 2025 से क्रेडिट कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं यूपीआई को लेकर भी कई चेंजेज होने वाले हैं। ये बदलाव 6 बड़े बदलाव हैं जो आपकी जेब पर पड़ सकते हैं और आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। आरजेडी से अलग थलग हुए तेज प्रताप यादव। महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान। बोले, बिहार विधानसभा का चुनाव टीम तेज प्रताप लड़ेगी। पीली टोपी गमछा लॉन्च किया। बिहार में 65 लाख वोटर की मतदाता सूची से कटेंगे नाम।
SIR में अब तक 99.80% वोटर्स कवर। बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत करीब 65.2 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। इनमें वो मतदाता शामिल हैं जो दिवंगत हो चुके हैं अथवा अस्थायी रूप से कहीं और पलायन कर चुके हैं या फिर एक से ज़्यादा जगह पर नामांकित हैं। वोटर लिस्ट में करीब 22 लाख मतदाता मृत मिले हैं। करीब 7 लाख वोटर का नाम एक से ज़्यादा जगह पर मिले हैं। करीब 35 लाख वोटर प्रवास कर चुके हैं। करीब 1.9 लाख वोटरों का गणना फॉर्म नहीं मिला है। इन सभी का आंकड़ा 65.2 लाख होता है। ऐसे में बिहार की वोटर लिस्ट में 65.2 लाख वोटरों के नाम हट सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यूथ AIMI के बिहार प्रदेश प्रभारी एडवोकेट अजमल कमाल ने AIMIM से नाता तोड़ लिया है। अजमल कमाल ने RJD का दामन थाम लिया है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 अगस्त 2025 से लागू होगी PM विकसित भारत रोजगार योजना। 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी। श्रम मंत्रालय के अनुसार PM विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली है। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार इस योजना पर 2 वर्षों में 99,446 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और रोजगार मिलेगा। राजधानी पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 नाबालिग समेत 4 महिलाओं का रेस्क्यू। लीज पर लेकर चला रहे थे होटल। पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक 8 अगस्त तक EKYC करा लें। नहीं कराने पर खाते से लेन देन कराने में आ सकती है परेशानी। अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो जल्द ही अपना EKYC करा लें। ऐसा नहीं कराने पर आपके खाते से ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करने में परेशानी का सामना आपको पड़ सकता है। बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को 18 अगस्त तक अपना EKYC कराने को कहा है। पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार ऐसे अकाउंट होल्डर्स जिन्होंने 30 जून तक अपना EKYC अपडेट नहीं कराया है, उन्हें EKYC अपडेट कराना होगा। ऐसे बैंक कस्टमर्स के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना दी जा रही है। इसके अलावा बैंक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर X पर भी इसकी जानकारी साझा की है। बिहार के नवादा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर सवार 6 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। इस गोलाबारी में व्यवसायी प्रकाश लाल घायल हो गए और गोली उनके सर से सटक कर निकल गई, जिससे वे घायल हो गए। ई-श्रम कार्ड धारकों को घर बैठे मिलेगा काम। अगस्त 2025 से पहले आवेदन करें। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। ई-श्रम कार्ड के लिए घर बैठे रोजगार का मौका है। अगस्त 2025 से पहले आवेदन आप कर सकते हैं। EKYC कार्ड रखने वाले युवाओं को मजदूरी के लिए सरकार ने अगस्त 2025 में नई वर्क फ्रॉम होम योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 10वीं पास और 12वीं पास छात्रों और बेरोजगार युवाओं को घर बैठे काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें महीना 15,000 रुपये से 25,000 तक की सैलरी मिल सकती है। ये योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो कहीं बाहर जाकर काम करना नहीं चाहते हैं और घर पर रहकर रोजगार पाना चाहते हैं। इस योजना में आवेदन करना बिल्कुल आसान है। चयन के बाद युवाओं को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर के 7,279 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद कर दी जाएगी। कुल 7,279 पदों में कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास 2 दिन बचे हैं, जो कि BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। बिहार में सरकारी शिक्षक हो सकते हैं इधर से उधर, सभी जिलों तक नए निर्देश जारी। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब हर प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 और मध्य विद्यालय में 8 शिक्षक होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने और स्कूल में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। ये निर्णय छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
एक बड़ी खुशखबरी बिहार किसान के लिए, सरकार ने खोला खजाना। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही ये बड़ी बात। केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबल पा रहे बिहार के लाखों किसानों को उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी मदद का बड़ा भरोसा दिलाया। भागलपुर में उन्होंने कहा कि किसान नवाचार करते रहें, सरकार उनकी पूरी आर्थिक मदद करेगी। बिहार में सिपाही भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा संपन्न। 38 जिलों के 627 सेंटर्स पर एग्जाम। 19,838 पदों पर होगी भर्ती बहाल। अब तक 61 कैंडिडेट पकड़े गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ कांस्टेबल के 3,538 पदों पर भर्ती। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेडमैन के 3,588 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 25 साल तक की आयु के आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स 25 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक की सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया तो छोड़ देंगे बीजेपी। जेडीयू सांसद ने फोड़ा सियासी बम, पलटी मारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जदयू के एक सांसद ने विस्फोटक बयान देकर माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने इशारा दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम पर अड़बंगा अड़ाती है तो जेडीयू एनडीयू को छोड़ देगा। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जैसी हैं। एक निजी टीवी चैनल को ये बयान जदयू सांसद गिरधारी लाल यादव ने दिया है। गिरधारी यादव की वहीं से सांसद हैं। उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट एसआईआर पर पार्टी लाइन से अलग बयान देकर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जदयू उन्हें इस बयान को लेकर पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। अब उनका ये नया बना बयान कांग्रेस के लिए बना नया हथियार बन गया है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इसे बाकायदा ट्वीट कर दिया गया है। इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले कराना होगा आवेदन। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के लिए बदले नियम। रेलवे ने लागू किया ये नियम। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुकिंग के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये नियम लागू हो चुका है। रेलवे बोर्ड ने अब बता दिया है कि बदलाव चार्ट तैयार करने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज 92 के साथ।